मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। अगर आप एक एक्सपेक्टिंग पेरेंट हैं या न्यू पेरेंट हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने छोटे से बेबी के लिए घर पे एक फर्स्ट एड किट आप किस तरीके से तैयार रखें ताकि कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां बेबी को इंस्टेंट रिलीफ देने की जरूरत है तो आपको कहीं भाग दौड़ ना करनी पड़े, आपके पास सब कुछ एक जगह पे हो, जैसे मेरे पास इस फर्स्ट एड किट में रहता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड बटन को आपको हिट करना है और बेल आइकन को हिट करना है ताकि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पेरेंट्स, आपके बेबी की जर्नी आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल जाने वाली है, बट इस जर्नी में थोड़े अप्स एंड डाउन्स एक्सपेक्टेड होते ही हैं। जैसे कि वैक्सीनेशन के बाद काफी बच्चों को काफी पेन होता है या फिर फीवर आता है। दूसरा होता है साल में 8 से 10 बार सर्दी खांसी लग जाना, क्योंकि इसी तरीके से बच्चों की इम्यूनिटी बनती है। तो ये दो चीजें आपको काफी कॉमन देखने को मिलेंगी। गैस की प्रॉब्लम होना काफी कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चों का जब वो चलना शुरू करते हैं थोड़ा गिर जाना काफी कॉमन प्रॉब्लम है। तो इन सब के लिए आपके पास एक फर्स्ट एड किट जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा जो बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं वो फिर नीड बेस्ड या सिचुएशन बेस्ड होती हैं और आपके डॉक्टर्स आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि इस फर्स्ट एड किट में हमें क्या जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए है ये फीवर रिड्यूसर ड्रॉप्स। ये जो फीवर रिड्यूसर ड्रॉप्स हैं ये बच्चे के वेट के अकॉर्डिंगली आपको क्वांटिटी बच्चे को देनी होती है। इसके साथ एक ड्रॉपर आता है तो देना भी बहुत इजी होता है। जैसे मैंने बताया बच्चे को बहुत सारी सिचुएशंस में फीवर आ सकता है तो ये ड्रॉप्स काम आते हैं। इसके अलावा इन्हें पेन रिलीफ ड्रॉप भी बोला जाता है। एज अ न्यू पेरेंट कई बार आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि बच्चे को क्या हो रहा है। कई बार बच्चे को इतनी टीदिंग हो रही है कि उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रही है। तो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको कुछ भी ना समझ आए और लग रहा है कि बच्चा बहुत पेन में है तो आप ये सेफ पेन रिलीफ ड्रॉप्स भी दे सकते हो। बट अगर आप श्योर हो कि और कुछ आपको नहीं समझ आ रहा है, ये ड्रॉप्स आपको नॉर्मली आपके डॉक्टर्स लिख के दे देंगे। आप क्वांटिटी हर वैक्सीनेशन के टाइम पे चेक कर लीजिए कि वेट के अकॉर्डिंगली आप क्वांटिटी क्या होनी चाहिए और डोसेज की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। काफी लोग इसको जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं ताकि फीवर ना आए, वो आपको नहीं करना है। डोसेज और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली आपको इसे देना है। दूसरा है ये गैस रिलीफ ड्रॉप्स। बच्चे के पहले साल में ये बहुत ही काम आते हैं। इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी अगेन बेबी के वेट के अकॉर्डिंगली आप दे दो तो बच्चे के अंदर जो गैस बबल्स बन रहे होते हैं वो सेटल हो जाता है। अब बच्चे बता तो नहीं सकते बट एज मदर्स आप कई बार सेंस कर लेते हो कि बच्चे ने बर्प नहीं लिया हुआ या बच्चे ने पॉटी नहीं करी हुई या बच्चे ने बिल्कुल गैस पास नहीं करी या बच्चे का पेट टच करते हो तो बहुत ही आपको हार्ड लग रहा है या टच करते ही बच्चा रो रहा है। तो इन सब केसेस में आपको पता है कि कुछ पेट की गड़बड़ हो रही है एंड दैट्स व्हेन यू कैन गिव दीज और बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। इसके अलावा होम रेमेडीज भी होती हैं गैस रिलीफ करने के लिए। मैंने इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा वीडियो किया है जो मेरे दोनों बच्चों के साथ काम किया है, वो भी मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। तीसरी चीज जो आपके बहुत काम आएगी वो है ये नेजो क्लियर। ये बेसिकली सलाइन ड्रॉप्स होते हैं यानी नमक पानी के ड्रॉप्स होते हैं। तो जब बच्चे का नाक ब्लॉक्ड होता है, जो होना बहुत ही ईजी है, तो आप ये एक एक ड्रॉप उसके दोनों नॉस्ट्रिल्स में डाल दो और बच्चे को इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। इनफैक्ट जब बच्चों को सर्दी होती है तो कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं कि बस आप टाइम टू टाइम ये ड्रॉप्स डालते रहो तो जितना भी म्यूकस बन रहा होता है वो पतला हो जाता है, पतले होके वो पेट में चला जाता है और पॉटी से निकल जाता है। अब नॉट ओनली ब्लॉक नोज, कई बार बच्चों का स्टफी नोज हो जाता है। आपको दिख रहा है कि नाक में कुछ अटका हुआ है बट आप वो निकाल नहीं पा रहे हो क्योंकि बच्चों के नॉस्ट्रल्स इतने छोटे छोटे से होते हैं और आप कोई नेजल एस्पिरेटर वगैरह यूज नहीं करना चाहते हो तो भी आप ये डाल सकते हो। ये भी उस ड्राइनेस को खत्म कर देता है और नोज को बिल्कुल क्लीन कर देता है। इसके बाद आते हैं विटामिन डी ड्रॉप्स। तो बच्चे के पहले साल में आपको डेली बेस पे बच्चों को विटामिन डी ड्रॉप्स की डोसेज देनी होती है। ऐसा इसलिए बिकॉज हमारी बॉडी नेचुरली विटामिन डी नहीं प्रोड्यूस करती है तो इसीलिए हमें एक्सटर्नल सप्लीमेंट पे डिपेंड करना पड़ता है। जब हम बच्चे को धूप देते हैं तब हम एडिक्वेट टाइम के लिए नहीं देते या फिर हम इतने कपड़े पहना के धूप देते हैं जिससे बॉडी प्रॉपर विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। इस वजह से इन ड्रॉप्स को देना डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, जो बच्चों के बोन्स के लिए एंड ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है। अगली चीज जो आपके पास होना चाहिए वो है थर्मोमीटर। तो मेरे पास 2 थर्मोमीटर्स हैं। ये एक डिजिटल थर्मोमीटर है जिसको आप थोड़े से डिस्टेंस पे रख के बच्चे का टेम्परेचर चेक कर सकते हो। बच्चे को इससे कोई
डिस्कम्फर्ट नहीं होता तो दैट वीज इट्स ईजी। बट ये थर्मोमीटर आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बताएगा, बिकॉज अगेन आप थोड़ा बाहर से चेक कर रहे हो। एग्जैक्ट टेम्परेचर आपको बताएगा ये वाला थर्मोमीटर, जो आप बच्चे के आर्मपिट में लगा सकते हो। अगर बड़े लोग हैं तो वो माउथ में लगाते हैं, बट अदरवाइज आप बच्चे के आर्मपिट में इसे लगाइए और टेम्परेचर चेक कर लीजिए। तो ये दोनों ही होना आपके लिए अच्छा है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो ये वाला लगवा लेंगे, बट जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे ये लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो इट्स गुड टू हैव बोथ। गाइस, इनमें से जो जो चीजें मैंने अमेजोन से मंगाई हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अगली चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो है एक रैश क्रीम। तो ये जो रैश क्रीम है डेस्टिन, ये मेरे तब बहुत काम आई थी जब मेरी डॉटर को एक बार वायरल इन्फेक्शन की वजह से लूज मोशंस लग गए थे और उसका जो पूरा बम एरिया है वो बिल्कुल रेड हो गया था। तो इस क्रीम ने जाके एकदम मिरेकल कर दिया था। बट इसके अलावा बहुत सारी क्रीम मार्केट में अवेलेबल है, मैंने बहुत सारी ट्राई करी हैं, जैसे एक्वाफोर है, बट पेस्ट है, सूडो क्रीम है, ममाअर्थ की रैश क्रीम है। तो जो भी आपके बजट को सूट करे, जो भी आपके बच्चे की स्किन को सूट करे, उसके अकॉर्डिंगली रखिए और ज़रूर रखिए, बिकॉज रैश क्रीम एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे को बहुत रिलीफ देगी। रैशेज होना बहुत आम बात है, बट रैशेज बहुत डिस्कम्फर्ट देते हैं। तो जैसे ही आपको हल्की सी भी रेडनेस लगे आपको इसे लगा लेना चाहिए। मैं तो जब मेरा बेबी बहुत छोटा था तो इसे प्रिवेंटिव केयर में भी लगाती थी, जिसकी वजह से कभी उसको रैश की प्रॉब्लम अदरवाइज नहीं हुई है। नेक्स्ट है ये एंटी बैक्टीरियल ऑइंटमेंट। तो मेरे पास है टी बैग, ये मेरी डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया था, बट आप सोफ्रामाइसिन भी रख सकते हैं। तो जब बच्चे वॉक करना स्टार्ट करते हैं तब वो गिर जाएं, ये बहुत ही आम बात है और ऐसे में उनको थोड़ी चोट लग सकती है। तो चोट को अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद इट्स अ गुड आइडिया कि आप उन्हें एक एंटी बैक्टीरियल ऑइंटमेंट लगा दें, जिससे कि उनको सेप्टिक होने के चांसेस नहीं हो। सो इससे क्या होगा कि कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर नहीं जाता है एंड बच्चे सेफ रहते हैं। एंड मेक श्योर कि जो वुंड है वो प्रॉपरली हील हो जाए। अगर आपको लगता है कि वुंड में थोड़ी पस आ रही है या वो हील नहीं हो रही है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। एंड गाइस, इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें आपके पास होनी चाहिए, जैसे दवाई देने के लिए ड्रॉपर होना चाहिए। वैसे तो जो मैक्सिमम बच्चों के ड्रॉप्स आते हैं सब में ड्रॉपर होता है, बट अगर नहीं है तो आप ये मार्केट से ले सकते हैं। आप इंजेक्शंस भी ले सकते हैं। कुछ बच्चों के ही इंजेक्शंस आते हैं जो दवाई देने के ही काम आते हैं, तो उसमें आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी डालिए और इंजेक्शन को प्रेस कीजिए और बच्चा माउथ में वो चीज ले लेता है, तो ये आपको हेल्प करेगा। दूसरी चीज, अपने पास ORS के पैकेट रखिए। जब बच्चे मुंह में हाथ डालना स्टार्ट करते हैं तो उनको लूज मोशंस की प्रॉब्लम होना बहुत ही कॉमन बात है, बिकॉज हर चीज साफ नहीं होती है। कहीं ना कहीं से हाइजीन की प्रॉब्लम हो गई तो बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और तब डॉक्टर्स ORS जरूर रेकमेंड करते हैं। तीसरी चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो है नेबुलाइजर। मैं बहुत टाइम से ओमरॉन का नेबुलाइजर यूज कर रही हूँ। काफी पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि नेबुलाइजर दवाई के लिए दिया जाता है, नहीं। आप नेबुलाइजर को प्लेन सलाइन ड्रॉप्स, जो नमक और पानी के ड्रॉप्स हैं, उनके थ्रू भी यूज कर सकते हैं, जिससे वो बच्चे का जो नोज ब्लॉकेज होता है उसको क्लियर कर देता है। अगर बच्चे को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो जैसे आप स्टीम देते हैं उसी तरीके से आप सलाइन नेबुलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि होता है ठंडी स्टीम, जिससे बच्चे को काफी आराम मिलता है। अगर वो इन्फेक्शन नीचे चेस्ट में पहुंच जाता है, क्योंकि बच्चों के एयरवेज बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो फिर आपको मेडिकेशन देने की जरूरत पड़ती है। और नेबुलाइजर का फायदा ये होता है कि जो भी आप मेडिकेशन डाल रहे हैं वो सीधा जो है रिस्पेक्टेड स्पॉट में जाता है, वो पेट में नहीं जाता, जिससे कि बच्चों को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, बिकॉज जितनी दवाई पेट में जाएगी उतना ही बच्चे को भी प्रॉब्लम होगा। एंड देन अपने पास रखिए स्टेराइल कॉटन बॉल्स। तो किसी भी केमिस्ट पे आपको बेबी के लिए स्टेराइल कॉटन बॉल्स मिल जाएंगी। शुरू में बच्चों को टीयर डक्ट का प्रॉब्लम रहता है, जिससे कि उनका एक ग्रीन या स्टिकी डिस्चार्ज आंख में होना बहुत ही कॉमन बात है। इस डिस्चार्ज को आपको बहुत अच्छे से क्लीन करना है। आपके हाथ धुले होने चाहिए, स्टेराइल कॉटन बॉल आपके पास होनी चाहिए और बॉइल्ड कूल्ड वाटर होना चाहिए, जिससे आप इसे क्लीन करें, नहीं तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये कॉटन बॉल्स आपके बहुत काम आएंगी। एंड देन आपके पास होना चाहिए बैंडेड। तो बच्चों की स्पेसिफिक बैंडेड्स आती हैं जो बहुत कलरफुल होती हैं और दिखने में भी बहुत अच्छी होती हैं, तो वो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, स्पेशली बड़ों बच्चों के लिए जो इधर उधर भाग रहे होते हैं। देन आप बेबी विक्स रख सकते हैं, बट 3 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए उसे यूज कीजिएगा। अगर आप होम रेमेडीज में बिलीव करते हैं तो बेबी विक्स की जरूरत नहीं है। अदरवाइज बेबी विक्स बहुत ही माइल्ड होती है, तो आपके काफी काम आएगी जब बच्चे को सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है। मैंने वैसे इसके ऊपर काफी वीडियोस किए हैं कि आप
होम रेमेडीज से बच्चों को कैसे ट्रीट कर सकते हो, तो वो जरूर जाके चेकआउट कर लीजिएगा। एंड लास्टली जो आपके बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है वो है मस्कीटोज की। तो मस्कीटो से अपने बच्चों को जितना हो सके प्रोटेक्ट कीजिए। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल है बिकॉज आई थिंक मस्कीटोज अब काफी पावरफुल हो गए हैं और हर चीज को ओवरकम करने लग गए हैं, बट जितना प्रोटेक्शन आप दे सकते हैं दीजिए। उनकी एज के अकॉर्डिंगली पैचेस आते हैं, मस्कीटो नेट्स आते हैं, स्प्रेज आते हैं, जेल्स आते हैं जो आप डिपेंडिंग ऑन बच्चे की एज लगा सकते हैं ताकि आप उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। तो वो जरूर रखिए अपने पास। एंड मस्कीटो बाइट अगर हो जाए तो आफ्टर बाइट रिलीफ के लिए भी कुछ रखिए। मैंने ममाअर्थ का आफ्टर बाइट रोल ऑन यूज किया है, वो भी बहुत इफेक्टिव है। सो गाइज दैट इज इट। जो बेसिक आप शुरू के टाइम में बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स देखोगे उन सब के लिए मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं जो आपके काफी काम आएंगी। अपनी होम रेमेडीज को कंटिन्यू कीजिए और अगर बच्चे को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो फिर डॉक्टर्स जो मेडिसिन देते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप जरूर चलिए। बट की मैसेज ये है कि छोटे बच्चों के साथ अगर आपको कुछ भी अलग दिखे तो आप अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस कीजिए। और ये जो बेसिक गाइड है कि बच्चे की बेसिक केयर कैसे करनी है वो आप जरूर सीख लीजिए। राइट क्वांटिटीज नोट कर लीजिए ताकि आप बेसिक केयर कर सकें और बच्चे को टाइम पे रिलीफ दे सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड बिकॉज आप एक नए पेरेंट हैं तो एक ब्रांड आपके बहुत काम आएगा, नाम है प्लम बनी, जिसमें आपको न्यूबॉर्न एसेंशियल्स के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएंगे। Amazon पे है ये ब्रांड, रेटिंग्स इसकी बहुत ही अच्छी हैं। मैं खुद इसके बहुत प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। डू ट्राई इट आउट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।